Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान बुधवार को संपन्न हुआ था। महागठबंधन और एनडीए ओर से क्लीन स्वीप के दावे किए जा रहे हैं। जाहिर है हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से मतदाताओं को अपने पक्ष में बताने की कवायद करती रही है। हालांकि इन दावों के बीच हर चुनाव में मतदान प्रतिशत जो है वो भी कुछ संकेत करता है। बिहार के पहले चरण के चुनाव को लेकर आयोग के मुताबिक 71 सीटों पर मतदान 54.26% रहा। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 2015 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर 54.75% वोटिंग हुई थी। ऐसे पूरे बिहार की 243 सीटों पर उस वर्ष 56.66% मतदान हुआ था। इस तरह वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव यानी कि 62.57%, 2005 में 46.50% और 2010 में 52.67% मतदान हुआ था। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग ट्रेंड को देखें तो पिछले चुनाव के बराबर ही लगभग मतदान नजर आ रहा है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में ये 53.92% वोटिंग हुई थी, जबकि 2010 के विधानसभा चुनाव में प्रतिशत बढ़कर 52.67% मतदान हुआ था। चुनाव नतीजे आने से पहले मतपेटियां और अब ईवीएम हर राजनीतिक पार्टियों के लिए रहस्य का केंद्र रहती है। हालांकि उम्मीद सबको रहती है कि वहीं जीत रहे हैं। कई चरणों में होने वाले चुनाव के होने के कारण कार्यकर्ता समर्थकों का मनोबल कायम रहने के लिहाज से भी यह हौसला जरूरी होता है और दावों का अपना अहम स्थान होता है। हालांकि बिहार विधानसभा के पहले चरण का मतदान प्रतिशत से यह साफ नहीं है कि क्या होने जा रहा है। दरअसल मतदान प्रतिशत अधिक होने का मतलब सत्ता विरोधी लहर माना जाता रहा है, जबकि कम प्रतिशत की यथास्थिति बरकरार रखने जनता के मूड के तौर पर देखा जाता है। लेकिन इस बार फर्स्ट फेज में कोरोना का दौर होने के बावजूद मतदान प्रतिशत में बदलाव नहीं होना दोनों ही पक्षों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कोरोना काल में चुनाव होने को लेकर यह आशंका थी कि मतदान प्रतिशत कम होगा, लेकिन बिहार के मतदाताओं का उत्साह पिछली बार से कम नहीं है। जाहिर है राजनीतिक पार्टी अगले चरण के लिहाज से अपने दावों पर जोर दे रही है। हालांकि जमीन पर हालात ये हैं कि बूथों पर युवाओं और महिलाओं की संख्या ज़्यादा नजर आती है और बुजुर्गों और की संख्या थोड़ी कम है। अब इस स्थिति में सत्ता पक्ष एनडीए को महिला मतदाताओं की बड़ी संख्या खुश कर रहा है, तो विरोधी महागठबंधन को युवा मतदाताओं की बड़ी संख्या उम्मीद परवान चढ़ा रहे हैं। दरअसल दोनों में ही पक्ष अपने हिसाब से दो मुद्दे रोजगार और शराबबंदी केंद्रीय मुद्दा दरअसल दोनों ही पक्ष अपने हिसाब से दो मुद्दे रोजगार और शराबबंदी केंद्रीय मुद्दा मानते हुए अपने तर्क दे रहे हैं। यह सच है कि शराबबंदी से जहां गरीब तबके की महिलाओं को राहत मिली है, वहीं हकीकत भी यह है कि पुलिस और शराब माफियाओं के गठजोड़ के कारण परेशानी का सबब भी है। इस तरह महागठबंधन ने 10 लाख नौकरी और भाजपा ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया है, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड ने सरकारी रिक्तियों को प्राथमिकता के स्तर पर भरने का भरोसा किया है, जबकि कांग्रेस ने अलग से 3.5 लाख लोगों को काम देने का वचन दिया है। कुल मिलाकर बेरोजगारी मुद्दा केंद्र में तो जरूर है, लेकिन बिजली सड़क जैसे मुद्दे भी लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। बहरहाल यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पहले चरण का मतदान की प्रवृत्ति को देखते हुए राजनीतिक दल बाकी के 2 चरणों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव करें। दूसरे चरण का मतदान 3 और अंतिम चरण का मतदान 7 नवंबर को है। अब 3 चरणों में हो रहे इस बार के चुनाव में निगाहें दूसरे चरण की 94 सीटों पर लगी हुई है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जिस तरह किसी भी टफ फाइट वाले क्रिकेट मैच में सेकेंड लास्ट ओवर काफी हद तक जीत हार तय करता है, उसी तरह दूसरे चरण के मतदान का रुझान यह बता देगा कि बिहार में बदलाव की बयार बह रही है या फिर जनता फिलहाल परिवर्तन के मूड में नहीं है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.